हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय क्लास अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव्स, द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है एंड साथ ही साथ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी डेरिवेटिव्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाट आर द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, तो देखते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स इफ you can express the function in terms of y is equals to fx, or you can find the value of y in terms of x, then the function is said to be explicit function. ओके, तो देखेंगे फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मीन्स एक्स की सारी टर्म्स एक साइड हो और वाई की सारी टर्म्स अपोजिट साइड पे हो, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज एन explicit function. But otherwise it is implicit function. मीन्स जब आप x की और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का फंक्शन है? यहाँ पे आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, या आप इधर y स्क्वायर कर लीजिए तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जब आप y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएंगे क्या? हमारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो इस तरीके के डेरिवेटिव्स हमें निकालने आते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिए थे, सेकंड एक्सरसाइज में। एंड अगर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है तो किस तरीके से करेंगे अभी वो देखेंगे। ठीक है, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया था, बट फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.3. If you have any problem to understand the explicit and implicit function, please write a comment on the comment box. Then I will share some more examples to explain you briefly what is the explicit function and what is implicit function. But in a simple language, you can understand it by if you can express the value of y in terms of x, that it is explicit, otherwise it is implicit. That means if you are not able to separate the values of x and y on both sides of the equation, okay, then it is implicit function. ठीक है, तो अब देख लेते हैं डायरेक्ट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो आपको पता था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स is minus 1 upon under root 1 minus x square. D by dx of tan inverse x is equals to 1 by 1 plus x square. D by dx of cot inverse x is equals to minus 1 upon 1 plus x square. D by dx of sec inverse x is equals to 1 upon x under root x square minus 1, and d by dx of cosec inverse x इज माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सबके आगे प्लस रहेगा। ठीक है, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हियर you learn
formulas of trigonometry and inverse trigonometry to reduce the given equation into simplest form. मीन्स अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो आप इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आप इन पर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो आपको डेरिवेटिव्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. तो प्लीज़ गो एंड लर्न फर्स्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूलाज. ओके, तो वो आपको मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11th की बुक में एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 12th की बुक में चैप्टर नंबर 2 में. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.3 ऑफ our chapter number 5 continuity and differentiability. Okay, so now question देखते हैं exercise 5.3. now the question number 1 is find dy by dx of all these equations. find dy by dx. okay, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको implicit functions दिए गए हैं up to question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको काफ़ी सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस दिए गए हैं. उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप एज अ प्रैक्टिस करिएगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर देता हूँ 2x + 3y = sin x. सेकेंड फंक्शन आपको दिया गया है, ले लेते हैं क्वेश्चन लाइक थर्ड वन इज ax + by² = cos y, एंड द फिफ्थ वन इज x² + xy + y² = 100. तो पहले 3 क्वेश्चंस करते हैं. देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिम्पल डेरिवेटिव करना है ऑन बोथ साइड. टेकिंग डेरिवेटिव d/dx ऑन बोथ साइड्स इन ऑल दीज वंस. तो आपके क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा dx/dx + 3 बाहर आ जाएगा dy/dx एंड d/dx ऑफ sin x. तो दिस इज 2 × 1 + 3 × dy/dx = साइन का हो जाएगा आपका cos x. तो dy/dx की वैल्यू बच्चों आपकी आ जाएगी cos x - 2 / 3. इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, 3 को डिवाइड में ले लीजिए. सिमिलरली आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x × a + b बाहर d/dx ऑफ y² देन d/dx ऑफ cos y. ओके, तो ये तो हो गया आपका a प्लस दिस इज b. पहले आप y² का करेंगे तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो दैट इज 2y. देन उसके अंदर क्या है y, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx. चेन रूल. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा -sin y एंड y का करेंगे तो dy/dx. जब आप चेन रूल को लगाते हैं तो कंपोजिट फंक्शंस पे लगाते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फंक्शन है cos, देन सेकंड फंक्शन है y. ओके, जब आपका x रहता है cos x में तो आप x का भी करते हैं, बट dx/dx 1 हो जाता है तो हम उसको लिखते नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड. ओके, तो दिस इज a + 2by dy/dx = -sin y dy/dx. तो यू कैन shift the dy/dx terms on one side and non dy/dx terms on the other side. okay, तो ये आपका किस तरीके से हो जाएगा, dy/dx दिस इज 2by, यहाँ पर है, इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का sin y एंड dy/dx आपने दोनों में से कॉमन निकाल लिया है तो ये हो जाएगा ax. इसको आप नीचे डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए तो dy/dx की वैल्यू आ गई है आपकी 2by + sin y. तो लुक एट हियर, it is not necessary in implicit functions, then the answer is always in the terms of x, but in explicit functions the answer is always in terms of x. okay, तो यहाँ पे आपका y और x मिक्स भी आ सकता है, बट वहाँ पर आपका सिंपल x में ही आएगा. तो नाउ कम टू द फिफ्थ वन. ओके, तो फिफ्थ वन देखते हैं. यहाँ पे आप करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x, इस पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो x को आपने वैसे ही रखा dy/dx, फिर आपने y को ऐसे ही रखा dx/dx, और y का आप स्क्वायर करेंगे तो 2y dy/dx = 0. 100 का हो जाएगा 0 बेटा. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x + x dy/dx + y + 2y dy/dx = 0. नॉन टर्म्स को आप उस तरफ फिट कर दीजिए
और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों टर्म्स में से आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो जाएगा एक्स प्लस टू वाई, एंड इसको आप उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सिंपल आपको अपने क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल का यूज़ करना है। इम्पोर्टेंट थिंग इज चेन रूल बिकॉज y इज़ अ फंक्शन हेयर एंड इट इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, तो आपको जब भी y वाली टर्म आएगी तो आपको उसको dy बाई डी एक्स की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो नाउ दीज आर द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. So I can solve the odd ones and you can solve the even ones. Okay, you can pause the video and write all the solution of these questions, and please try the even number of questions. Okay, तो यहाँ पे अगर आपका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, तो आप दिस इज द साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन वाई इज अ फंक्शन एंड एक्स स्क्वायर, तो हमेशा पावर का बाहर आ जाएगा और आपका ये अंदर एज इट इज। ठीक है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई बाई यूजिंग द चेन रूल। सिमिलरली कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू वाई, उसके अंदर क्या है बेटा ये है, तो इसका अलग से, और ये हो गया आपका 0। ओके, तो दिस इज 2 साइन वाई, पहले साइन का करेंगे तो कॉस वाई और फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग चेन रूल, माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 0। तो दिस इज 2 साइन बाई कॉस वाई इज साइन 2y बाई यूजिंग द फॉर्मूला, एंड दिस इज साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यू कैन टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हेयर, तो दिस इज साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए y साइन एक्स वाई, इसको आप डिवाइड में ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, दिस वन, दिस इज साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। So these are the solutions of implicit function. Now we are going to solve inverse trigonometric functions. Now come to question number 9. So now question number 9 is y is equals to sine inverse of 2x divided by 1 plus x square. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 11th भी लिख लेते हैं, that is y is equals to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square. ठीक है, and 13th one is y is equals to cos inverse 2x divided by 1 plus x square, and 15th one is y is equals to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. Okay, and here x lies in 0 to 1 by root 2. ठीक है, यहाँ पे आपका x लाई करता है -1 to 1. ओके, एंड 11th में 0 to 1. तो देखेंगे तो 10th 12th एंड 14th इज योर होमवर्क। तो देखिए इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x। तो अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप उस आंसर्स पे नहीं पहुंच पाओगे जो आपको पीछे आंसर शीट्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बेटा क्या हो जाएगा डायरेक्टली 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन, बहुत इजी था, बट आपको उसके लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो दिस इज अगेन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके,
यहाँ पर देखिए दिस इज द फॉर्मूला, अगर आपको देखा जाए तो आप इसको cos इनवर्स को आप चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, एज वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, so that it is written in the form of pi by 2 minus sine inverse of 2x divided by 1 plus x square. That means आपको साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो फॉर्मूला पता है, 2 tan इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x. इफ यू कैन फाइंड द dy by dx दैट इज 0 minus 2 divided by 1 plus x square, the answer, final answer is minus 2 divided by x square. ओके अब देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, यस जल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू cos थीटा, तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो दिस इज सेक इनवर्स 2 थीटा, सॉरी सेक 2 थीटा, ओके ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, तो बाद को इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो 2 इज सेम, एंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो दिस इज माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसके लिए आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए, एंड क्वेश्चंस में आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो बेटा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो दिस इज अवर एक्सरसाइज 5.3 एंड इट इज़ द ईजीएस्ट एक्सरसाइज। इसमें से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है या पूछा जाता है 1 मार्क और 2 मार्क्स में, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट वन बिकॉज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ओके। तो बी ready for the next exercise and please do the questions which I am not solving of exercise 5.3. So let's meet in the next video. Please like, subscribe and share my channel.